हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है वी ओके। राइट नाउ आई एम इन कराची एंड टुमारो विल बी द कराची सेशन फॉर द बेसिक कोर्स कंडक्शन। तो उसको कंडक्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो जो लोग पार्टिसिपेंट्स जो है वो जिन्होंने किया है एनरोल उसके लिए, तो एवरी थिंग इज़ वेरी प्लान्ड, क्योंकि आई एम वेरी ऑलवेज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट द कराची पीपल। क्योंकि कराची के अंदर जो है वो और किस्म की एक डिमांड है। कराची हो गया, दुबई हो गया, दीज आर द हब्स। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो ट्रेडिंग को समझते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। देखिए, इट इज़ अ प्रोफेशन। ट्रेडिंग इज़ अ प्रोफेशन। टू बी ए ट्रेडर इट्स अ प्रोफेशन। बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं। यस, स्टार्ट आपको पार्ट टाइम से लेना है, लेकिन अगर इफ़ यू आर आफ्टर द बिग मनी और द बिग बक्स, तो फिर आपको पार्ट टाइम से करते करते अपनी लर्निंग को इन्हांस करना है, चीज़ों को, अपने आप को स्किल लेवल को बढ़ाना है। उसके लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग्स, हर चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दैट। आप ये फ्लूक के साथ और ये सिग्नल्स और ये चीने मीने जो सिग्नल ग्रुप है, इसके साथ हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ फॉर श्योर। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसके अंदर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये कि लर्निंग और क्वेश्चन आंसर्स, मार्केट को समझना, फिर उसके बाद जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है जिसके क्लासेस अब इस टाइम पे कराची के अंदर कंडक्ट होने जा रही हैं कल से। तो 26 नवंबर से ऑनलाइन और लाहौर का जो सेशन है वो होगा। तो उसके लिए भी आप एनरोलमेंट अब आज शुरू हो गई है, क्योंकि आज कराची की एनरोलमेंट कंप्लीट है। कराची का कल शाम 6 से 9 पे जो है ट्रेनिंग सेशंस होगा। तो इंशाल्लाह विल बी डूइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अब वीकली वीडियो में थोड़ी सी लेट हो गई, आई वॉज बिज़ी। लेकिन अगर हम पिछले वीक को एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगा नैस्डैक। अगर आप पिछला वीकली वीडियो देखते हैं, बुल फ्लैग की सिचुएशन, ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट एट द लेवल ऑफ 15,170 से लेके 15,140, और उसके बाद बूम, एग्जैक्टली जिस तरीके से बताया गया था, मार्केट को एक्सप्लेन किया गया था पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, वही चीज़ हुई। जीबीपी जेपीवाई जो आपको बताया गया था कि 3 इनसाइड बेरिश कैंडल्स हैं, मोमेंटम नहीं है, तो इट विल ऑल्सो गिव अ बुलिश। तो बुलिश जो हमारा टारगेट था वो भी पूरा हुआ। तो आपको देखिए, आपको ट्रेडिंग के लिए अपना प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करनी होती हैं कि ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी 1 क्रिएट हो गई मेरी, ओके होगी, प्रोबेबिलिटी 2 मेरी ओके होगी, तो फिर अब मैं प्रोबेबिलिटी 3 के ऊपर ट्रेड लूँगा। हमेशा कभी भी एक साइड ऑफ सेगमेंट्स के ऊपर आपको नहीं देखना, आपको एक सेटअप्स क्रिएट करने, और यही चीज़ें मैं बार बार सिखाता हूँ। जो वीआईपी ग्रुप है वो लोग, उनकी तो क्या बात है, दे आर वेरी स्किल्ड नाउ। बेसिकली वीआईपी ग्रुप है सिग्नल ग्रुप। वीआईपी में भी सिग्नल ग्रुप्स नहीं है, जो सेट ऑफ ट्रेंड पीपल है, जो कि हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से निकले, फिर उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमी से निकले, और उनको एक जगह इकट्ठा किया गया ताकि आप लर्निंग कर सकें। एंड दे आर ब्यूटीफुली ट्रेंड नाउ, एंड दे आर एक्सेलिंग इन द मार्केट। अच्छा, अब जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बताता चलूँ। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उससे ज्वाइन करके तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो फिर आईबी चेंज कर सकते हैं। वीकली की बात करते हैं। गोल्ड वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से 1930 बार बोला जा रहा था, दैट हेल्ड इट्स कोर्स, और बिल्कुल वहाँ तक मार्केट आई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक के अंदर 1928 की एक तगड़ी सपोर्ट 1928 से 1932 के दरमियान की एक तगड़ी सपोर्ट है वीकली। यहाँ से रिट्रेसमेंट बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कोई 1950 1960 तक की बात कर रहे हैं, जबकि मैं शायद यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट निकलती है, अव्वल तो अगर तो मेजर पार्ट ऑफ वीक 1930 के नीचे अगर 1 2 3 दिन, इनिशियल 3 days ऑफ द वीक, इफ़ द क्लोजिंग इज़ बिलो 1930, तो फिर 1910 1905 से लेकर 1910 की सपोर्ट है। और ऊपर से जो लेवल मेरे पास निकल रहा है, वो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 1973 की निकल रही है दोबारा से। ये एक वीकली रेंज है।
और बेरिश ट्रेंड मौजूद है, लेकिन बेरिश ट्रेंड का रिवर्सल क्या होगा? मैं हमेशा 3 स्विंग कैंडल्स की बात करता हूँ। ये ट्रेंड मैंने बहुत ज़्यादा समझाया है, बहुत लोगों को समझाया है। अगर आप नैस्डैक की ही लास्ट 3 कैंडल्स देख लेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे। जो तो मेरे फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी से सीखे हुए लोग हैं उनके लिए इट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिंपल। सिल्वर परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सबसे हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड सिल्वर के ऊपर रही। सिल्वर के ऊपर लोग ट्रेड करने से डरते हैं। अच्छा, मैं भी थोड़ा बहुत स्टार्ट में अवॉइड करवाता था कि सिल्वर पे ना ट्रेड करें, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सिल्वर जब मूव देता है तो सिल्वर इज़ अ बिग बिग मूवर। और सिल्वर की जो नीचे से सपोर्ट है, अब वीकली सपोर्ट की हम बात, मतलब उसको अगर वीकली उसके अंदर देखते हैं तो शायद जो है वो 21.80 के ऊपर ऊपर अगर ये रहता है तो फिर यहाँ से दोबारा बुलिश होके 23, बल्कि शायद 22.95 कह लीजिए, यहाँ तक की इसकी रेंज रहनी चाहिए। लेकिन देर इज़ चांसेस कि यहाँ थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो, लेकिन आई डाउट इट, हाईली डाउट इट। ऑयल हैज़ बीन प्रोड्यूस ब्यूटीफुली, लेकिन ऑयल की अगर हम लास्ट 3 कैंडल्स की बात करते हैं तो शायद तीनों कैंडल्स के अंदर एक फॉर्मुलेटेड किस्म का जो है मॉर्निंग स्टार इज़ देयर। तो ऑयल को जो है वो अगर मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो नीचे से शायद आपको 72.5 और ऊपर से आपको 82.5 ये रेंज रह सकती है मार्केट के अंदर। ऑयल की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वीकली रेंज के अंदर आपको रहते हुए ट्रेड करना है, आइडियली रहेगा। ऑल्दो के बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि शायद 78.5 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस है, लेकिन देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि वीकली अच्छे जो तगड़े लेवल्स हैं वो 80.25, 82.50 और 78.5, ये तीनों तगड़े लेवल हैं। 78.5 तो शायद बिल्कुल आया खड़ा है। तो यहाँ से एक वीकली पॉइंट से एक रेजिस्टेंस की लाइन है जो कि आपको जो है वो एक अच्छा सेलिंग का रिस्पांस दे सकती है। नीचे से अगर हम बाय की बात करते हैं तो शायद दोबारा से आपको, अगर इनिशियली तो वैसे डाउन ट्रेंड में ही है ऑयल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब डाउन ट्रेंड भी चलता है तो उसके बाद इट ऑलवेज नीड्स सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फीस के मुताबिक ज़रूर मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है अगले वीक के अंदर और अगले 1-2 वीक के अंदर। तो बट इट विल बी समथिंग गुड कि अगर आपको दोबारा से, क्योंकि देखें 82.5 एक बहुत बड़ी रेंज थी, 82.5 को उसको तोड़ा, उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऑल्दो के 4-5 दफ़ा वहाँ से काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन आई। तो अब भी जब तक 82.5 के नीचे मार्केट रहेगी तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू अ गुड रिजेक्शन एरियाज। अच्छा जी, यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो वही है 1.075 की एक अभी इनिशियल इमीडिएट रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग को 3 दफ़ा हो जाए तो फिर की बात है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि ये 1.045 तक मार्केट जाएगी नीचे। और सेम गोज़ विद द GBP USD। वीकली जो है थोड़ा बहुत एकदम पंप एक लिया ज़रूर है, लेकिन स्टिल अपने जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं उसके नीचे ही है। ऐसे रेजिस्टेंस एरियाज़ के जिनके ऊपर जब तक 2-3 दिन की मल्टीपल क्लोजिंग्स नहीं आएगी तो हम उसको बुलिश साइड के ऊपर नहीं देख सकते तब तक। ठीक हो गया जी। और नीचे की साइड्स हमारी मौजूद रहेंगी 1.205 और फिर नीचे उसके मज़ीद लेवल्स रह सकते हैं। DXY को लोग काफ़ी वीक समझ रहे थे। अच्छा, दूसरा ये कि मोडीज़ की जो है वो रेटिंग की जो बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, फंडामेंटल्स को आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ, ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोडीज़ ने जो US की जो रेटिंग है वो जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग, ये नैस्डैक के ऊपर और गोल्ड और सिल्वर, इन 3 चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली रेप्लिकेट करेगा, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली। और थोड़ी बहुत जो नैस्डैक है उसकी गैप डाउन ओपनिंग, गोल्ड की और सिल्वर की गैप अप ओपनिंग की तरफ मामला जा सकता है। रेंजेस वही रहेंगी, लेकिन ये कि ये मैं बता चलो। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हम बात कर लेते हैं नास्डैक की, तो अगर एज 4 की हम बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन शायद अच्छा जो सेलिंग लेवल होगा वो 15,670
और फिर 15,850, ये एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीचे से साइडवेज सपोर्ट या शायद 15,140 दोबारा से एक अच्छी सपोर्ट बन सकता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्कि शायद अगर दोबारा जाता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद 15,045, 15,045, दिस कुड बी द एरिया फॉर द नैस्डैक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और काफ़ी मेहनत लग जाती है क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना सका, आई वॉज टोटली बिजी और ग्रुप में भी इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन ये कि आई ट्राई में लेवल बेस्ट कि आपको अपडेट्स दें। कराची में भी ट्रेनिंग्स हैं, लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा रहता है, मुश्किल हो जाता है, बट आई ट्राई में लेवल बेस्ट कि आपको जो है वो वीडियो जो है वो अच्छी बना के दी जाए। और ग्रुप में जो सिग्नल्स और जो गाइडेंस का जो सिलसिला है उसको थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर किया जाए। क्योंकि बेसिकली फॉर द 6 days आई एम हेयर टोटली विद द वर्क नाउ। क्योंकि थोड़े बहुत जो दूसरे तीसरे काम है वो सारे अब जब मैं कराची आता हूँ तो ख़त्म हो जाता है, तो आई विल बी मोर एक्टिव इन दोज ग्रुप्स। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड। और वीडियो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।